15 तारीख का करंट है, उसमें गायत्री मंत्र में है राष्ट्रीय उद्यान। पापीकोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। नामदफा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 2 गो है, मोलिंग और नामदफा। डिब्रू सेखोवा कहाँ पर है? असम में। देहिंग पटकई असम। काजीरंगा असम। मानस असम। नामेरी असम। हाँ, और है 2 गो। राजीव गांधी असम में। इसका पुराना नाम है ना, ये पुराना नाम है औरंग राष्ट्रीय उद्यान। इसका नया नाम है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जो असम में। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में है। यह डिब्रू सेखोवा, देहिंग पटकई, काजीरंगा, मानस, नामेरी, राजीव गांधी और रायमोना, ये सब असम में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में। गुरु घासीदास छत्तीसगढ़। इंद्रावती छत्तीसगढ़। कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में 3 गो है, गुरु घासीदास, इंद्रावती और कांगेर घाटी। मोलेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है। ब्लैक बक गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। बसंदा गुजरात। समुद्री गुजरात में 4 गो है, ब्लैक बक, गिर, बसंदा और समुद्री। महान हिमालय हिमाचल प्रदेश। कालेसर हरियाणा। सुल्तानपुर हरियाणा में 2 गो हो गया, कालेसर और सुल्तानपुर। महान हिमालय ये हो गया हिमाचल प्रदेश। खीर गंगा हिमाचल प्रदेश। पीन वैली हिमाचल प्रदेश में 3 गो, महान हिमालय, खीर गंगा और पीन वैली। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड और पलामू टाइगर रिजर्व भी झारखंड में। अंसी कर्नाटक। बांदीपुर कर्नाटक। बन्नेरघट्टा कर्नाटक। कुंद्रमुख कर्नाटक। नागरहोल कर्नाटक में है। अंसी, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, कुंद्रमुख और नागरहोल। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल। पेरियार केरल। मोन घाटी केरल में 3 गो हो गया, एराविकुलम, पेरियार और मोन घाटी। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। सतपुड़ा मध्य प्रदेश। वन विहार मध्य प्रदेश। पेंच मध्य प्रदेश। कान्हा मध्य प्रदेश। कुनो मध्य प्रदेश। माधव मध्य प्रदेश। पन्ना मध्य प्रदेश का है। बांधवगढ़, सतपुड़ा, वन विहार, पेंच, कान्हा, कुनो, माधव और पन्ना। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। तडोबा महाराष्ट्र में। संजय गांधी और तडोबा महाराष्ट्र में। केबुल लामजाओ मणिपुर, ये एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। बालफाक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय। नोकरेक रिज मेघालय। मुरलेन मेघालय का 2 गो है, बालफाक्रम, नोकरेक रिज। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम का। मिजोरम। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा। सिमलीपाल उड़ीसा। भितरकनिका, सिमलीपाल, उड़ीसा। सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। केवलादेव घाना पक्षी विहार राजस्थान। मुकुंदरा हिल्स राजस्थान। रणथंभौर राजस्थान का है। सारिस्का, केवलादेव घाना पक्षी विहार, मुकुंदरा हिल्स और रणथंभौर। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है, ये एकमात्र मिश्रित वर्ल्ड हेरिटेज है ना। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु। मधुमलाई तमिलनाडु। मुकुर्थी तमिलनाडु। इंदिरा गांधी तमिलनाडु का है ये। मन्नार की खाड़ी, मधुमलाई, मुकुर्थी, इंदिरा गांधी।
मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना। बाइसन त्रिपुरा। दुधवा उत्तर प्रदेश। कार्बेट उत्तराखंड। इसका पुराना नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान, अभी नाम है इसका रामगंगा। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। नंदा देवी उत्तराखंड। राजाजी उत्तराखंड। फूलों की घाटी उत्तराखंड का ये कार्बेट, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी और फूलों की घाटी। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। जलदापरा पश्चिम बंगाल। सिंगालीला पश्चिम बंगाल। सुंदरबन पश्चिम बंगाल का है ये बुक्सा, जलदापरा, सिंगालीला, सुंदरबन। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार में है। रानी झांसी समुद्री अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सैडल पीक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 3 हो गया, महात्मा गांधी मरीन, रानी झांसी समुद्री और सैडल पीक। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है। ये सबसे बिगेस्ट नेशनल पार्क है। हो गया। अब करंट है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। हाँ, 15 तारीख का है। हाल ही में भारत और जापान के तट रक्षकों ने संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन का आयोजन कहाँ किया है? चेन्नई में। ये इंडिया सहयोग काइजिन इंडिया और जापान के बीच हुआ है। ये तट रक्षक बल का अभ्यास है। ये हो रहा है, इसका आयोजन बंगाल की खाड़ी में हो रहा है, चेन्नई में। ये कितना नंबर का है? 20वां नंबर का है। आईसीजी ये भारतीय तट रक्षक बल, इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977। और एक्ट कौन सा था? 1978। इसका वर्तमान में हेड कौन है? राकेश पॉल। मत्स्य दृष्टि और अन्वेषिका जहाज को फंसाया गया पहले, उसके बाद फिर बचाया गया। इसी का अभ्यास हुआ कि कोई जहाज अगर फंसेगा तो उसको कैसे बचाया जाएगा। ये जापान कौन सा आइसलैंड में है? नहीं, क्या बोलते उसको? लैंड आयरलैंड नहीं, आइलैंड में। हाँ, कौन सा आइलैंड में है? होन्शु द्वीप में नहीं, जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप में। और यहाँ पर कौन कौन सा है? आयरलैंड वो दूसरा देश है। आइलैंड उसको बोलते हैं। मतलब द्वीप, यहाँ पे कौन कौन सा द्वीप है? आइलैंड बोलते हैं। आयरलैंड क्या क्या है जापान में? कौन कौन सा आइलैंड है? होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोयू। और सबसे बड़ा आयरलैंड है ये होन्शु। जापान की राजधानी टोक्यो कौन सा द्वीप में है? होन्शु द्वीप में। जापान की मुद्रा येन है। संसद डायट। जापान को और क्या कहा जाता है? निप्पन कहा जाता है। और सुकुमारों का देश भी जापान को कहा जाता है। सूर्य उदय का देश भी जापान को कहा जाता है। जापान का पीएम अभी कौन है? फुमियो किशिदा। हरिमो शक्ति किसके बीच? भारत और मलेशिया के बीच। मलेशिया की मुद्रा रिंगिट। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच। और सिन्यू मैत्री भी है भारत और जापान के बीच। काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच। एकथा और एक्वेरिन भारत और मालदीव के बीच। चक्रवात विवाद इसी के बीच चल रहा है। हाँ, भारत और मालदीव के बीच अभी चल रहा है विवाद। चक्रवात गोवा में हुआ है। ये नेवी का अभ्यास है। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? उड़ीसा का चांदीपुर में।
और ये आकाश आकाश कैसा मिसाइल है? सतह से हवा में वार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। ये एनजी का फुल फॉर्म है, न्यू जनरेशन। और आकाश एनजी ये तैयार करने वाला, इसको तैयार करने वाला डीआरडीओ है। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 और 1 जनवरी को और किसका ये हुआ है स्थापना? 1 जनवरी को वो नीति आयोग का 1 जनवरी 2015। डीआरडीओ का हेड अभी कौन है? समीर कामत है। इसका ध्येय वाक्य क्या है? बलिष्ठ मूलम विज्ञानम। इसमें ये आकाश एनजी जो है वो 2.5 मैक की गति से दुश्मन की मिसाइल को नष्ट कर सकती है। इसरो अपना ये टेस्टिंग कहाँ पे करता है? ये सतीश धवन, अभी सतीश धवन में क्या हाँ, है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में करता है, श्रीहरिकोटा में। ये उस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम क्या है जिसमें आकाश मिसाइल लगा है? समर। हाँ, ये समर है, सरफेस टू एयर मिसाइल। अस्त्र विधि RAM ये हवा से हवा में वार करने वाला है। बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR का फुल फॉर्म। मैं जितना दूर नहीं देख सकता उसको भी मारेगा। बियॉन्ड विजुअल रेंज मतलब जितना दूर नहीं देख सकता उसको उससे भी दूर मारेगा। नेक्स्ट, उद्गम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? आरबीआई ने किया। हाँ, आरबीआई ने किया है लावारिस धन का पता लगाने के लिए। विभव स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइन से। नाग एंटी टैंक मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज कौन बना है? टीम सऊदी बना है। फास्ट बॉलर ये न्यूजीलैंड का है। ये पाकिस्तान के खिलाफ बनाया है। आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी ये मिचेल स्टार्क है। 24.75 करोड़। सेकंड है पेट का 20.50। और ये कौन सा टीम ने खरीदा इसको? KKR ने। ये है ऑस्ट्रेलिया का। हाल ही में किस क्रिकेटर को अर्जुन अवार्ड प्राप्त हुआ है? मोहम्मद शामी को। अर्जुन अवार्ड का शुरुआत कब हुआ? 1961। इसमें कितना इनामी राशि है? 15 लाख। 15 लाख है। और कितना खिलाड़ी को दिया जाएगा इस बार? 26 खिलाड़ी को। 25 खिलाड़ी। 25 से 26 खिलाड़ी। 25 खिलाड़ी को। 26 है। 26 खिलाड़ी को देगा। 26 खिलाड़ी को सीजन में भी पैरा मिला है क्या उसको? मिल गया है ना? हाँ, मिल गया। आईपीएल में पर्पल कैप किसको मिला है? मोहम्मद शामी को। आईसीसी वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले मोहम्मद शामी। गोल्डन बैट आईसीसी में ये गोल्डन बैट का आईसीसी वर्ल्ड कप में गोल्डन बैट का अवार्ड विराट कोहली को। बिशन बेदी को इनका हाल ही में निधन हो गया है, जो भारत के महान स्पिनर गेंदबाज थे। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में ताइवान में राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? लाई चिंग-ते। ताइवान कौन सा द्वीप में है? फॉर्मोसा द्वीप में। ये राष्ट्रपति चुनाव ये लाई चिंग-ते नए राष्ट्रपति बनने वाले हैं। ये पार्टी है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। 3 बार लगातार राष्ट्रपति बने हैं। ये जो है हाँ? यही तो राष्ट्रपति बनी है। तो यही पार्टी का यही है ना? अभी फिलहाल तो यही है। ये जो है राष्ट्रपति है यहाँ के, ये चीन की हड़प नीति का विरोध करने वाले हैं। अच्छा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितना है? भारत का ना? हाँ, 35 35 है। गवर्नर और वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट तीनों का है 35 वर्ष। राज्यसभा का 30 है।
राज्यसभा 30 है और लोकसभा और एमएलए का 25 है और लोकल गवर्नेंस है उसका 21 है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो इलेक्टेड एमपी या एमएलए। इलेक्टेड एमएलए और इलेक्टेड एमपी। ये आर्टिकल कितना में राष्ट्रपति का निर्वाचन? 54 में। आर्टिकल 54 में। राष्ट्रपति चुनाव में कौन सा यूटी भी शामिल है? मतलब इलेक्टेड एमएलए और एमपी भी है और यूटी भी है, इसमें 3 गो। टेरिटरी का यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी का ये दिल्ली है, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। 3 जगह भारत दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर भी शामिल होने वाला है। आर्टिकल 70 में है ये वाला। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस प्रकार होती है? चुनाव की विधि हाँ, क्या किस आर्टिकल में या नहीं, किस तरह का होता है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। आर्टिकल ये 55 में। राष्ट्रपति चुनाव में विवाद का निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। ये कितना है आर्टिकल में? आर्टिकल 112 71 में। आर्टिकल 71। चुनाव विवाद 71 में। 72 में क्या था वो? क्षमादान है राष्ट्रपति का। और 161 में राज्यपाल का क्षमादान 161 में। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में लैंड एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? स्वर्गीय सविता बंसवाल को। ये तेंजिंग नार्गे साहित्यिक पुरस्कार, ये तेंजिंग नार्गे कौन थी? फर्स्ट में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली आदित्य है ना, मैम कौन था? ये 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे दोनों चढ़े थे। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले पहले व्यक्ति थे ये। इसका शुरुआत कब हुआ इस अवार्ड का? 1993 से 94। 1993 से 94। इसकी इनामी राशि कितनी है? 15 लाख। 15 लाख है। यह 15 लाख मिल जाएगा। यह अवार्ड खेल के अर्जुन अवार्ड के बराबर है। इसमें 3 जन को मिला है। स्वर्गीय सविता बंसवाल को लैंड एडवेंचर के लिए और तुलसी चैतन्य इसको मिला है वाटर के लिए। अंशु को मिला है एयर एडवेंचर के लिए। ये एडवेंचर को ही दिया जाता है पुरस्कार। ये माउंट एवरेस्ट और ये जो है स्वर्गीय सविता बंसवाल है, ये माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू को भी फतेह करने वाली है। मतलब कर लिए दोनों। हाँ, और ये माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में है। ये सविता बंसवाल कहाँ की रहने वाली है? यूके की है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला की है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसको मिला है? नहीं, ये चांगी एयरपोर्ट है सिंगापुर का। अब मोस्ट ब्यूटीफुल में किसको मिला है? कैंपगोड़ा बेंगलुरु का। कुवेम्पु पुरस्कार किसको मिला है? फर्स्ट बंगाली लेखक है शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को। MS स्वामीनाथन पुरस्कार श्री बी आर कम्बोज को मिला है। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार किसको मिला है? सुकृता पॉल को। लीप एरिक्सन चंद्र पुरस्कार इसरो को मिला है। इसरो का हेड RBI का है एस सोमनाथ है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में फसल कटाई त्योहार लोहड़ी का आयोजन कहाँ हुआ है? पंजाब में। ये मकर संक्रांति को ही लोहड़ी कहा जाता है वहाँ पर। ये 14 से 15 जनवरी में होता है। इसमें होता है मकर संक्रांति के दिन सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर जाता है, मतलब सर्दी से गर्मी की ओर, इसलिए इसको मनाया जाता है। इसमें ये मकर संक्रांति को
ठंडा और बढ़ के चलेगा। और घटेगा धीरे धीरे। ये गुजरात में इसको क्या कहा जाता है? मकर संक्रांति को पतंग महोत्सव। पतंग महोत्सव। पंजाब और हरियाणा में लोहरी। यूपी और बिहार में खिचड़ी कहा जाता है। असम में बिहू कहा जाता है। बिहू होता है 3 टाइप का, रंगोली बिहू, भोगली बिहू और कांगोली बिहू। 4 प्रकार का भी हो। 3 प्रकार का कहाँ? दिया। ये पोंगल जो है, असम में। हाँ, अच्छा। पोंगल 4 प्रकार का है। हाँ। तमिलनाडु में इसको पोंगल कहा जाता है। ये 4 दिन का फेस्टिवल होता है। 4 दिन में है भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल, मद्दू पोंगल और कन्या पोंगल। केरल में इसको ओनम कहा जाता है। ओनम को ही मकर बिलक्कू कहा जाता है, जो सबरीमाला मंदिर में होता है। वो क्वेश्चन क्या आया था, तो ग्रुप में एगो कुछ आया था ना, मकर संक्रांति को क्या कहते हैं, कोई अलग नाम था, वो दिया था, याद है? अलग नाम दिया था, ये सब नहीं था। इस दिन तिल का और दाल का महत्व होता है। अरे इसी दिन झारखंड में मनाया जाता है मकर संक्रांति को। किस रूप में? टुसू पर्व के रूप में। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? दुबई में। अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन क्रम कौन सा है? दूसरा है। यूएई की राजधानी अबू धाबी। यूएई में आयोजन हुआ है। ये मंत्रालय कौन सा है? आयुष मंत्रालय। 2 मंत्रालय है, विज्ञान भारत मंच और आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय का अभी मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। आयुष का फुल फॉर्म है ए से वाई से योग, यू यूनानी, एस सिद्ध, एच से हो गया होम्योपैथी। इसका थीम क्या है? ये संचारी रोग आयुष। गैर संचारी रोग आयुष से रोकथाम। सऊदी अरब की राजधानी रियाद। यमन की राजधानी सना। और हुती विद्रोही जो है वो यमन में ही रहते हैं। हाँ। यूएई की राजधानी अबू धाबी। ओमान की राजधानी मस्कट। ईरान तेहरान। इराक की राजधानी बगदाद। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि हार्मुज जल संधि। लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाली जल संधि बाब उल मंदेब। इसको आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास किसके किसके बीच है? इंडिया और यूएई के बीच। जायद तलवार इंडिया और यूएई के बीच ही है। COP 28 अभी इसका बैठक कहाँ हो रहा है? यूएई में। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में मिशन 60,000 प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? हरियाणा ने। मिशन 60,000, इसका उद्देश्य क्या है? 6,000 नहीं 60,000 जो 60,000 युवाओं को जॉब मिलने वाली है, ये इसका उद्देश्य है। जिस परिवार की वार्षिक आय 1.8 लाख, हाँ 1,80,000 से कम होगी उसी को जॉब मिलेगी। इसमें प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट दोनों है। इसमें ग्रुप सी या डी का जॉब दिया जाएगा। प्रेरणा कार्यक्रम किसने स्टार्ट किया है? एजुकेशन मंत्रालय ने। अग्नि पहल आयुर्वेद ज्ञान निपुण पहल है। ये PM विश्वकर्मा स्टार्ट कब हुआ? 17 सितंबर 2023। इसमें क्या होगा? इसमें होता है एक मतलब जो भी पारंपरिक ढंग से मतलब चलाया जा रहा है ना, मतलब लोहार का काम शुरू से करते आ रहे हैं, उन लोगों को मतलब कुछ पैसे दिया जा रहा है ताकि अपना बिजनेस बढ़ाए। स्किल को डेवलप करने के लिए स्किल डेवलपमेंट का काम। योग श्री योजना पश्चिम बंगाल यहाँ ST और SC स्टूडेंट के लिए हुआ है। फ्री में कोचिंग देगा। इसका UPSC IAS सब बनने वाला। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जलवायु सम्मेलन कहाँ किया है? मुंबई महाराष्ट्र में। द क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 जलवायु सम्मेलन, ये किसके द्वारा
मतलब कौन सा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? मंत्रालय। पर्यावरण मंत्रालय। इसका मंत्री भूपेंद्र यादव। उपेंद्र यादव। डॉक्टर भूपेंद्र यादव है। इसमें फोकस क्या है? नेट जीरो नेट जीरो कार्बन कार्बन एमिशन। नेट जीरो कार्बन एमिशन है। इसका लक्ष्य है 2070 तक इंडिया में और वर्ल्ड में 2050। 2050 तक। इसका थीम क्या है? भारत के लिए हरित परिवर्तन। परिवर्तन को भारत के लिए हरित परिवर्तन को रिकॉर्ड करना इसका थीम है। कॉन्फ्रेंस कराने वाली संस्था ग्रीन क्लाइमेट फंड और यूएनडीपी ग्रीन क्लाइमेट फंड है और यूएनडीपी इंडिया दोनों है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ हुआ? कनाडा में हुआ। कनाडा में। कब हुआ? 16 सितंबर 1987। 16 सितंबर 1987 में। उसी दिन और ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ? जापान में। जापान में। कब? 1997। 1997 में हुआ और ये लागू हुआ 2005 में। इसमें ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना। एजेंडा 21 किसका रिपोर्ट है? फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन का है जो 1992 में हुआ था। रियो सम्मेलन की ये रिपोर्ट है। कोप 28 कहाँ हो रहा है? यूएई। कोप फर्स्ट बर्लिन। ये बर्लिन में हुआ। बर्लिन। कब? 1995 में। कोप 27 कहाँ पर हुआ? शर्म अल शेख मिस्र में। क्वेश्चन नंबर 10। पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का समग्र चैंपियन कौन बना है? मध्य प्रदेश बना है। इसका होस्ट दीप है। दीप घोघला बीच। फर्स्ट रैंक में कौन है? मध्य प्रदेश। गोल्ड कितना है? 7 टोटल पदक 18। ये समापन समारोह कहाँ पर हुआ? INS खुखरी में। 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हुआ? गोवा में हुआ। गोवा में। फर्स्ट में कौन है? महाराष्ट्र है। 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर होगा? उत्तराखंड में होने वाला है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स फर्स्ट बार कहाँ पर हुआ? दिल्ली में। इसका शुभंकर उज्ज्वला है। फर्स्ट रैंक में कौन है? हरियाणा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये कितना क्रम का था? 5। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? मध्य प्रदेश में। इसका शुभंकर आशा। टॉप में कौन है? महाराष्ट्र। और 6 नंबर वाला कहाँ पर होगा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स तमिलनाडु में होगा। 19वां एशियन गेम्स कहाँ पर हुआ? होंगजाओ चीन में। इसमें फर्स्ट रैंक में कौन है? चीन है। और इंडिया का रैंक 4 है। और 4वां क्या? हाँ, ये एक बच गया। 4वां पैरा एशियन गेम्स का आयोजन चीन में ही हुआ। चीन में हुआ। इसमें भारत का रैंक इसमें 5 रैंक। 5 है। और टोटल मेडल कितना है भारत का? 111। रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1। हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? 80। और इसमें पाकिस्तान में 101। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में आइंस्टीन प्रोब उपग्रह किसने लॉन्च किया है? चीन ने। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में फिलिस्तीनियों के नरसंहार का आरोप लगाकर इजराइल के खिलाफ किसने मुकदमा किया है? दक्षिण अफ्रीका ने। क्वेश्चन पूछ गए। क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 कहाँ आयोजित होगा? विशाखापट्टनम में। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में वर्ष 2025 के 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? बिनबिन निनी। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने आधुनिक सभागार अभिज्ञान कहाँ लॉन्च किया है? गाजियाबाद में। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ पहला स्वदेशी स्टारलाइनर ड्रोन कौन सा है? दृष्टि 10।
क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 10, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। हाल ही में चर्चा में रही वैश्विक बोगोटा घोषणा का संबंध किससे है? रिवर डॉल्फिन से। और ब्लेचले घोषणा यूके ना यूके AI में AI से। AI का हो गया।